मेजर जनरल वीके दत्ता सर, क्या आपको लगता है कि न सिर्फ रूसी मीडिया में बल्कि जब ग्लोबली इस बात की चर्चा होगी, इस मीटिंग का जिक्र होगा, तो ये बताया जाएगा कि पुतिन किस तरह से न सिर्फ कॉन्फिडेंट दिख रहे थे बल्कि वो बीस पढ़ रहे थे डोनाल्ड ट्रंप पर। वो डोनाल्ड ट्रंप जो अपने आप को ये बताना चाहते हैं कि वो शांति दूत बनना चाहते हैं। न सिर्फ इतना, वो मेक अमेरिका ग्रेट अगेन की पॉलिसी पर काम करना चाहते हैं और वो ये चाहते हैं कि दुनिया में ये मैसेज जाए कि वो दुनिया के सबसे शक्तिशाली ताकतवर मुल्क के नेता हैं। देखिए, ऐसा है कि जहाँ तक पुतिन का सवाल है, मैं थोड़ा इसको लिंक करना चाहूँगा कि लोग बोल रहे थे सीज फायर कर दो फिर हम बातचीत करते हैं। पुतिन ने बोला जिस दिन यूक्रेन ये साइन करके मेरे को दे दे कि वो नेटो ज्वाइन नहीं करेगा और डोनबास लुहांस्क को वो उस पूरी टेरिटरी खाली कर देगा, अपनी फौज विड्रॉ कर देगा, मैं उसी समय सीज फायर कर दूंगा। ये उसका स्टैंड है, बिल्कुल क्लियर स्टैंड है, उसके ऊपर वो बिल्कुल नहीं हटने वाला। जहाँ तक अभी इनकी ताकत का सवाल है, जो रशिया है एक मिलिट्री सुपर पावर है आज भी, और वो सारे नेटो के साथ और अमेरिका के साथ अकेला लड़ रहा है। उसने अपनी क्षमता उतनी लेवल पे ले गया है, उसे किसी की मदद की ज़रूरत नहीं है। अभी यही चर्चा पुतिन ने बोला कि अगर 5% बढ़ा दिया गया है बजट इसका नेटो का, उसको क्या फ़र्क पड़ेगा। उसने बोला मेरे को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा क्योंकि मैं किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं हूँ, मैं इनका अभी भी सामना कर रहा हूँ और बाद में भी सामना कर लूँगा। तो जहाँ तक एक मिलिट्री पावर और वो क्षमता की बात है, रूस अमेरिका के बिल्कुल बराबरी का है और उसकी न्यूक्लियर शक्ति उससे ज़्यादा है। यहाँ तक इकोनॉमी का सवाल है, एक जो दूसरी इकोनॉमिक पावर की बात करें वो ठीक है, अमेरिका की ज़्यादा है और उसके अलावा कुछ नहीं है। दत्ता सर, जिस वक्त आप ये बात कह रहे हैं, आप देखिए हम अपने टेलीविजन स्क्रीन पर एक खास वीडियो दिखा रहे हैं जिसमें कि आप देख रहे हैं कि B-2 बमवर्षक विमान के साथ साथ 4 फाइटर जेट हवा में उड़ रहे हैं उसी दौरान जब ट्रंप और पुतिन वॉक कर रहे थे। अब आप उसमें देखिए 2-3 तस्वीरें हैं। पहली बात तो यह है कि आसमान में 5-5 फाइटर जेट, जिसमें एक B-2 बमवर्षक विमान है, सामने में कई फाइटर जेट रखे हुए हैं F-22 के। इसके बीच में दोनों नेता बढ़ रहे हैं। पुतिन उसकी तरफ देख रहे हैं तो ट्रंप उनको बता रहे हैं कि नहीं ये आपके लिए हमने व्यवस्था कर रखी है। तो या तो ये सलामी के लिए भी था, और नहीं अगर वो ये दिखा रहे हैं कि हम ताकतवर देश हैं तो पुतिन उसके बीच में अकेले टहल रहे हैं, तो उनको ये बताना चाह रहे हैं कि कोई फर्क नहीं पड़ता। एक तरफ ऊपर आप देख रहे हैं कि किस तरीके से सैन्य विमानों का ये दस्ता गुजरा है जिसमें लड़ाकू जेट और एक B-2 स्टेल्थ बमवर्षक भी शामिल है। वहीं नीचे पुतिन से उसी वक्त ये सवाल पूछा जा रहा है कि आम लोगों की हत्याएं रोकेंगे क्या। ये वही मूवमेंट है जिस वक्त दोनों बिल्कुल देखिए, आप ये तस्वीरों को देखिए। कोई छोटे मुल्क का अगर प्रेसिडेंट होता बड़ा डर जाता है, इतने रैप्टर खड़े हैं, ऊपर B-2 बम्बर फुट रहा है, वो उसको हंस रहा होगा एक्चुअली पुतिन। नहीं, ये भी हो सकता है सर कि उन्होंने कहा होगा इससे बेहतर वाला मेरे पास भी है। वो खैर उसकी जो आर्सेनिक मिसाइल्स हैं उसके जो, और तो वो किंजल मिसाइल्स हैं, वो इनको रोकने की क्षमता ही नहीं है। अब देखिए ईरान के द्वारा जो मिसाइलें मार गई इजराइल के ऊपर, उसी को नहीं रोक पाए, ये रशिया को कहाँ से रोक लेंगे। तो कहने का मतलब ये है कि ये कोई छोटा मोटा खिलाड़ी नहीं है। पुतिन इतने साल से पावर में बैठा है और पता नहीं कितने ऐसे प्रेसिडेंटों को वो ऑलरेडी निपट चुका है। तो अभी चल के क्या होगा, ये ट्रंप भी डील के लिए जाने जाते हैं। मनीष, आज की खबर है जब हमने दिखाया कैसे रूस के 8 प्रांतों में जबरदस्त प्रहार हुआ। क्या इस वक्त टेबल पर हो रही बातचीत में इन्हीं कंडीशंस के आधार पर एरिया वाइज क्या हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि डील संभव हो? युद्ध विराम के लिहाज से भी देखना यह जरूरी है कि किस हद तक रूस यूक्रेन पर कब्जा कर चुका है। देखिए, जहां तक युद्ध का सवाल है तो चाहे आप कितने भी ताकतवर हों, आपको भी लॉस होता है और ये हमेशा से होता है। आप याद करिए महाभारत का युद्ध, वहां पर तो भगवान कृष्ण थे पांडव के साथ, तब भी लेकिन अभिमन्यु मारे गए। तो जब भगवान के रहते अभिमन्यु मारे जा सकते हैं तो कोई भी मुल्क हो। मेरा कहना है कि अमेरिका और वियतनाम की लड़ाई हुई, उसमें क्या हुआ, अमेरिका और अफगानिस्तान में आपने देखिए कि क्या हुआ, या इजराइल और ईरान के युद्ध में जब 2 मुल्क लड़ेंगे, जब 2 पक्ष लड़ेंगे तो थोड़ा बहुत नुकसान तो सबको होता है। तो इसीलिए ऐसी स्थिति में रूस पर हमला हो रहा है। लेकिन हाँ,
लेकिन स्थिति आज ये जब बदली है। बातचीत हो रही है, पहले भी बातचीत हो चुकी है, सीज फायर को लेकर पहले भी कोशिश हुई है, लेकिन आज जब बातचीत हो रही है तब हम ये जानते हैं कैसे क्रिमिया, ब्रियांस्क, बेलगोरोद, रियाजन, कुर्स्क, रोस्टोव और वोल्गोग्राद ये वो जगह है जहां पर अभी तक बड़े स्तर पर हमलों को अंजाम देते हुए कब्जे की भी बात कही जा रही है। क्या इस वक्त टेबल पर हो रही बातचीत में इन तमाम सिनेरियोस पर भी डिस्कशन संभव है? मनीष, यही मेरा सवाल है। देखिए, 6 महीने पहले स्थिति कुछ और थी। इस वक्त यूक्रेन की सेना रूस के इलाके में कुर्स्क में मौजूद थी, बची खुची। लेकिन आज की तारीख में एक भी यूक्रेनियन सैनिक रूस की टेरिटरी में नहीं है। इसके ठीक उलट यूक्रेन की 25% टेरिटरी रूसी सेना के कब्जे में है। तो ऐसी स्थिति में कोई भी लीडर, मुझे लगता है इससे आसान तो किस प्रेसिडेंट पुतिन के लिए, रूसी राष्ट्रपति के लिए कभी नहीं रहा होगा। मतलब उनकी जगह मैं भी डील करने जाता तो मैं कहता भाई एक बात बता दो, तुम्हारे हाथ में कौन सा कार्ड है। मनीष, एक बात मैं कहना चाहती हूँ, अभी आप भी बोल रहे हैं, सुरभि को भी मैंने सुना, कई एक्सपर्ट्स भी बोल रहे हैं। हम जब दो देश के राष्ट्राध्यक्षों की मुलाकात की बात करते हैं तो हम कहते हैं एक मीटिंग होने जा रही है। मीटिंग एक ऐसा सूदिंग वर्ड लगता है कि कुछ पॉजिटिव तो निकल कर ही रहेगा, लेकिन जब एक शब्द आ जाता है डील, तो वो डील जो है वो किसके ज्यादा पाले में भारी पड़ेगी, किसके उसमें हल्का पड़ेगी, आपको क्या लग रहा है? और डील जो शब्द आ जाना है, क्या आपको लग रहा है कि पुतिन किसी भी तरह की डील पर अमेरिका की शर्तों पर राजी होंगे? बिल्कुल नहीं होंगे। जो पुतिन का स्टैंड है, शुरू में भी स्टैंड था, आज भी वही स्टैंड है, उस स्टैंड से वो नीचे नहीं जाएगा। इतना नुकसान हो जाने के बाद लाखों की तादाद में आपके सैनिक मारे गए, 3.5 साल से आप युद्ध लड़ते चले आ रहे हैं। अगर मैं आके वापस बैक टू स्क्वायर वन, सवाल ही नहीं उठता है। वो शर्तें जो पहले थी वो आज भी कायम है। डू नॉट ज्वाइन नेटो, क्रीमिया को भूल जाइए आप, और डोनबास लुहांस्क को आप आज़ादी दे दें। वो तो खैर उसने कब्जा कर लिया, और उसका अभी यह है कि आप बची कुची जगह पे यूक्रेनियन फोर्स को हटाएं और ये साइन करके दें मेरे को कि आप नेटो ज्वाइन नहीं करेंगे, मैं सीज फायर कर देता हूं। तो कहने का मतलब यह है कि इसके अलावा मैं अभी प्रिडिक्ट कर रहा हूं, इसके अलावा ये डील होगी ही नहीं। चाहे जंग और चलती रहे 2 साल, वो डील नहीं होगी।